हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मतलब कौन कौन से फैक्टर की वजह से वो कम करंट कैरी करेंगे या ज़्यादा करंट कैरी करेंगे। उन सब फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला फैक्टर है हमारे पास इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अब कोई भी कंडक्टर है वो करंट जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट तब कंडक्ट करेगा जब उसके पास फ्री आयंस होंगे। क्या होंगे? फ्री आयंस होंगे। तो पहला फैक्टर यही है कि उनके वो जो आयंस हैं, फ्री आयंस हैं, उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है। अगर देखो अपोजिट आयंस है उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है। अगर उन अपोजिट आयंस के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरेक्ट होते चले जाएंगे, चिपकते जाएंगे। और ज्यादा चिपकने से क्या होगा? जब आयंस एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो उनकी मोबिलिटी जो होगी, जो उनकी कह सकते हैं एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो जब उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी इंटरेक्शन की वजह से तो करंट कंडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आयंस दूर दूर रहेंगे तो फटाफट फटाफट मूव करेंगे, मोबिलिटी ज्यादा रहेगी और करंट भी ज्यादा कैरी होगा। लेकिन अगर इनके आयंस के बीच में इंटरेक्शन, इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है वो बढ़ गया तो आयन क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? आयंस की कम हो जाती है और उस वजह से करंट कंडक्शन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पहला फैक्टर जो है वो है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट उतना ही कम कंडक्ट होगा। सेकेंड फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयन्स हैं उनके ऊपर क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट है उस सॉल्वेंट के आयन्स जो हो गए वो एसोसिएट हो गए। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉल्यूट का आयन है, इलेक्ट्रोलाइट का आयन है। और इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के ऊपर क्या हुए? बहुत सारे सॉल्वेंट के आयन्स क्या हो गए? एसोसिएट हो गए, इस तरह से आगे। ठीक है, तो अब आने से हुआ क्या कि इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम अकेले भाग रहे हैं रोड पे, ठीक है, अगर हम अकेले रनिंग कर रहे हैं तो हमारी मोबिलिटी क्या है? ज्यादा। और अगर हमारे ऊपर हम 4-5 अगर अपने ऊपर बैग लगा लेते हैं तो हमारी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे ऊपर क्या हो गया? बैग्स का एसोसिएशन हो गया। और बैग्स क्या हो गए? एक तरह से सॉल्वेंट हो गए। ठीक है, आयन सॉल्वेंट। तो हमारी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिमिलरली जब कोई आयन फ्री है तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, लेकिन जब उसके ऊपर सॉल्वेंट आयन का जो होता है एसोसिएशन हो जाता है तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। और इसी वजह से करंट कंडक्शन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जैसे बेसिकली हम बात करते हैं साइज की, अगर हम बात करें कौन से आयन का साइज ज्यादा होगा और कौन से आयन का साइज जो होगा वो कम होगा। तो जैसे हम कुछ पहले जो ग्रुप है उसे ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ कटायन के बारे में बात करूँ, साइज ऑफ कटायन क्या होगा? तो अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम प्लस, तो इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। फिर पोटेशियम प्लस का बड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या आता है? रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम का साइज जो होता है और बड़ा होता है और सीजियम का साइज और ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? नीचे आते वक्त इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन ये तो साइज ऑफ कटायन की बात करी, लेकिन अगर इनमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड, मतलब इन कटायंस को अगर हम पानी में डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन में बात करें, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड, तो जब हम इनको पानी में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो उस केस में अगर हम हाइड्रेटेड साइज के बारे में बात करें, हाइड्रेटेड साइज मतलब जब ये पानी में जाके फूल जाएंगे। ठीक है, एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम कि पानी में जाके ये फूल गए। ठीक है, स्वेल अप हो गए। तो हाइड्रेटेड साइज की अगर बात करें तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड साइड बिल्कुल चेंज हो जाता है। लिथियम प्लस जो होता है पानी में जाने के बाद इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस और सीजियम जो होता है पानी में जाके सबसे छोटा साइज हो जाता है पानी में सीजियम का। लिथियम जो होता है बहुत ज्यादा स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें ध्यान है तो हम सॉल्यूशन ऑफ आयन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने बात करी सॉल्यूशन ऑफ आयन के बारे में कि सॉल्यूशन, अगर आयन के ऊपर सॉल्वेशन बढ़ेगा मतलब एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी और करंट कंडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सॉल्वेशन बढ़ेगा तो करंट कंडक्शन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल मीडियम में, तो लिथियम का साइज छोटा है, सीजियम का साइज बड़ा है। तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा? इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी और ये ज्यादा करंट कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा एक्वस मीडियम में, कहाँ पूछा जाएगा? एक्वस मीडियम में हमसे क्या पूछा गया कि क्वेश्चन दे रखा है कि LiCl, KCl, RbCl और सीजियम Cl, ठीक है, ये कंपाउंड दे रखे हैं। तो हमसे पूछ रखा है इन एक्वस मीडियम ऑर्डर ऑफ करंट कंडक्शन, ऑर्डर ऑफ करंट कंडक्शन क्या होगा?
करंट को कंडक्ट करने का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि भैया जब ये पानी में जाएंगे तो लिथियम का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, और KCl टूटता है K+Cl माइनस में, तो K प्लस का साइज छोटा और RbC प्लस का और छोटा और CS प्लस का और छोटा। तो हम बोलेंगे कि लिथियम जो है इसका साइज जो है वो क्या है, बड़ा हो गया, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में बात हो रही है तो लिथियम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्वा सॉल्यूशन में लिथियम का साइज बड़ा हो जाता है। तो लिथियम का साइज बड़ा हो रहा है तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मोबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, करंट कंडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करंट कंडक्शन कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है एक्वस मीडियम में लिथियम प्लस का करंट कंडक्शन क्या होगा, LiCl का सबसे कम होगा, और CHCl का, सीजियम क्लोराइड का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर सिंपल मीडियम में बात करें, एक्वस मीडियम में बात नहीं कर रहे, सिंपली बात करें तो सबसे ज्यादा करंट कंडक्शन किसका होगा, लिथियम का ही होगा, क्योंकि उसका साइज क्या होगा, छोटा। साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगी और करंट कंडक्शन भी ज्यादा होगा। बट अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान रखना है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि कहाँ बात हो रही है, एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम। थर्ड फैक्टर हम बात करते हैं, थर्ड फैक्टर है विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी की अगर बात करें तो बहुत आसान फैक्टर है। जैसे एक तरफ हम क्या लेते हैं, स्लोपी सरफेस लेते हैं, एक तरफ हम पानी डालते हैं और दूसरी तरफ हम क्या डालते हैं, हनी डालते हैं। हनी क्या होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। तो पानी जो है वो जल्दी मूव करता है, और हनी जो है वो ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा डेंस है, तो वो धीरे मूव करता है। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अपोजिशन ज्यादा होगा लेयर्स के बीच में, तो करंट कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत इजी फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखो ये भी बहुत सिंपल फैक्टर है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो काइनेटिक मोशन बढ़ता है, मतलब एनर्जी मिलती है, वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब अगर काइनेटिक मोशन बढ़ेगा तो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, जो उन्हें हेल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई एनर्जी थी तो वो अट्रैक्ट होना चाह रहे थे एक दूसरे की तरफ, अब उनके पास क्या होगी, एनर्जी, तो वो तेज तेज रैंडमली इस तरह से मूव कर रहे हैं आयंस, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब काइनेटिक मोशन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, आयंस के बीच में कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो वो करंट ज्यादा कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा रहेगी उनकी, तो करंट कंडक्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट कंडक्शन भी बढ़ेगा, बिकॉज काइनेटिक मोशन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में कम हो जाएगा, मोबिलिटी ज्यादा हो जाती है और करंट कंडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टेंस पे। तो देखिए दो केस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अगर डाइल्यूशन हम इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते हैं, पहले पहला केस समझते हैं कि जब भी हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे सॉल्यूशन में तो जो आयंस के मूव करने की जो एरिया है या मूव करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले कम एरिया मिल रहा था उन्हें मूव करने के लिए, अब डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन की मात्रा इंक्रीज होगी, तो अब उन्हें मूव करने के लिए क्या है, ज्यादा एरिया मिल रहा है, तो वो ज्यादा मूव करेंगे तो करंट कंडक्शन ज्यादा होता है डाइल्यूट करने से। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना है, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे बोलते हैं, जब इलेक्ट्रोड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट डिस्टेंस पे हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो आयंस प्रेजेंट है वो कम हो जाएंगे। पहले इतनी वॉल्यूम में 100 आयंस थे, अब इतनी ज्यादा वॉल्यूम में 100 आयंस है, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में अब पहले 100 थे, अब कम हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करती है कि कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब बोलते हैं, जब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इलेक्ट्रोड्स को यूनिट डिस्टेंस पे हमने रख रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन जब हम इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज होती है।